आज के हजारों साल पहले भारत में कॉमन एजुकेशन सिस्टम था। हजारों साल पहले राजा दशरथ, उनके मंत्री सुमंत, एक राजकुमार, एक एकदम गरीब निर्धन नाविक का बेटा सुमंत, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े। दोनों का एक ही सिलेबस, कॉमन करिकुलम। राजा और रंक में कोई भेदभाव था क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। कृष्ण और सुदामा, एक राजकुमार एक गरीब, एक गुरुकुल में पढ़े कि नहीं पढ़े? राम और निषाद राज, एक चक्रवर्ती नरेश दशरथ का बेटा, एक प्रयाग में नाविक, एक गुरुकुल में पढ़े कि नहीं पढ़े? आप हजारों साल पहले, चाइना ने तो अभी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया, अमेरिका ने तो 1950 के बाद लागू किया, सुप्रीम कोर्ट का वो एक जजमेंट आया उसके बाद लागू किया, फ्रांस ने अभी लागू किया, सिंगापुर ने यूनिफॉर्म एजुकेशन अभी लागू किया। अरे हमारे देश में तो हजारों साल पहले लागू हो चुका है। 5,500 साल पहले तो महाभारत काल है, उस समय कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ रहे थे। उसके पहले हजारों साल पहले राम का टाइम आता है, उस समय भी राम और निषाद राज पढ़े, उसके पहले दशरथ जी पढ़े। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, मानव इतिहास में इस धरती पे सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले राजा रघु हैं। और आपको बाबर पढ़ाया गया, हुमायूं पढ़ाया गया, तुगलक पढ़ाया, गोरी पढ़ाया, गजनी पढ़ाया, राजा रघु को पढ़ाया नहीं। रघु के बारे में पढ़ा क्या आपने? कुछ लोग जो रामायण पढ़े होंगे, एक चौपाई पढ़े होंगे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, इतना पढ़े होंगे बस। लेकिन उससे ज्यादा नहीं पढ़े कि रघु कौन थे। दूसरा, आप सारे इसमें आईआईटीएन बैठे हुए, आप जरा ध्यान से सोचना, 12वीं तक आपने जितना पढ़ा उसका कितना प्रतिशत आपके आईआईटी में काम आ रहा है? ध्यान से सोचना आप जरा। और चलो आईआईटी में साइन थीटा कास थीटा थोड़ा काम भी आ रहा होगा। जो आपने 12वीं तक पढ़ा उसके चक्कर में पिटाई भी सही, खेलना कूदना सब बंद कर दिया। आईआईटी में आया, मैं समझ सकता हूं, हमने भी बचपन देखा है, गांव वाले खेलते कूदते सब मस्त, पिताजी ठोक ठोक के जो है, तो सारे पूरा बचपन खत्म हो गया कि हमको इंजीनियर बनना है। पूरा बचपन खत्म हुआ। मुझे ईमानदारी से बता दो, आपने 12वीं तक जो पढ़ा आपका उसके जीवन में क्या काम आ रहा है? और चलो जीवन तो छोड़ दो, आपके आईआईटी में 12वीं तक पढ़ा क्या काम आ रहा है? साइन थीटा प्लस कास थीटा आपके जीवन में काम आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काम आ रहा है? थोड़ा सा मैथ काम आ रहा होगा, फिजिक्स थोड़ा काम आ रहा होगा, लेकिन केवल आपके काम आ रहा है क्योंकि आप उस फील्ड में आ गए हो। पढ़ा तो सबने, बाकी लोगों के क्या काम आ रहा? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी पढ़ा, आपकी लाइफ में कोई काम है उसका? क्या क्या काम है उसका? जो हमारे काम का था वो हमें पढ़ाया नहीं गया, जिससे वास्तव में भारत का विकास होता, जिसके कारण भारत विश्वगुरु था, जिसके कारण भारत की जीडीपी 40% थी, और बहुत पुरानी नहीं, 2000 साल पहले तक 40% जीडीपी चाणक्य तक था, वो पढ़ाया नहीं। 16 संस्कार पढ़ाया क्या आपको? पढ़ाया? 16 संस्कार केवल पंडितों का विषय बना के रख दिया। अरे क्या बात है भाई, 16 संस्कार तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन 16 संस्कार की जानकारी देना केवल कथावाचकों के जिम्मे छोड़ दिया गया। यह तो स्कूल का पार्ट होना चाहिए, 16 संस्कार सबको पता होना चाहिए, उसके वैज्ञानिक लाभ हैं। अवांछित संतानें पैदा होना बंद हो जाएंगी, अवांछित संतानें अवांछित कार्य करती हैं,
अवांछित कार्य को रोकना है तो अवांछित संतानों को रोकना होगा, अवांछित संतानों को रोकना है तो 16 संस्कार लागू करना होगा। नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिससे अवांछित संतानें पैदा होती रहे, अवांछित कार्य होता रहे, तभी तो शांति बनी रहेगी। आपको बाबर, हुमायूं, तुगलक पढ़ा दिया। अच्छा, राइट ब्रदर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ा। वो बंदर इंसान बना, किसने बताया था? डार्विन ने। पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया? इसमें से कितने लोगों के पूर्वज बंदर थे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोगों के पूर्वज बंदर थे? हद कर दिया। सोचो, गुलामी की मानसिकता आप देखो। एक आदमी बोल रहा कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हमने उसकी बात मान लिया। वेद में साफ साफ लिखा हुआ है नहीं, बंदर नहीं थे, इंसानी हमारे पूर्वज भी ऋषि मुनि थे, हमने उसको नहीं माना। और इतनी भी बुद्धि नहीं लगाई कि यार अगर हमारे पूर्वज बंदर थे और पहले बंदर डेवलप हो के पहले 4 पैरों से चलते थे, फिर 2 पैर खड़ा कर लेते थे, फिर यूं खड़े हो जाते थे। ऐसा क्या हुआ कि जब तक डार्विन जिंदा थे तब तक सारे बंदर इंसान बन रहे थे, और डार्विन चले गए तो बंदरों ने इंसान बनना छोड़ दिया। बाकी लोग नहीं, कम से कम इस देश के लेखकों को, बुद्धिजीवियों को, प्रोफेसर्स को, जज को, इनको तो दिमाग लगाना चाहिए था। ऐसा क्या हो गया कि जब तक डार्विन था तब तक हर साल लाख लाख बंदर इंसान बन रहे थे, और डार्विन गया तो बंदर ने बोला नहीं, अब इंसान नहीं बनूंगा, अब मैं बंदर का बंदर रहूंगा। गुलामी की सोच, गुलामी की मानसिकता। न्यूटन ने बोला अच्छा सेब गिरा, ये न्यूटन सिद्धांत हो गया, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये जो हम धनुष बाण चलाते हैं वो तुरंत क्यों नहीं गिर जाता, वो काफी दूर जा क्यों गिरता? अगर न्यूटन का सिद्धांत इतना परफेक्ट है तो धनुष से हम बाण चलाते हैं तुरंत गिरता क्यों नहीं, पहले काफी दूर तक क्यों जाता है? हमें वेद नहीं पढ़ाया, इसलिए हमें समझ में नहीं आया कि न्यूटन से हजारों साल पहले हमारे वेद में लॉ ऑफ ग्रेविटी है। राइट ब्रदर को पढ़ लिया, महर्षि भारद्वाज की विमान संहिता को नहीं पढ़ाया, इसलिए हमें पता नहीं है। ये जो बता रहा है हजार, ये तो कॉपी पेस्ट मार के बता रहा है। हजारों साल पहले हमारे पास था। पहले जो हमारे ऋषि मुनि किताब लिखते थे उसको संहिता बोलते थे। जैसे महर्षि चरक ने जो किताब लिखा उसको चरक संहिता कहते। भारद्वाज जी ने विमान के बारे में लिखा तो उसको विमान संहिता कहते। अभी इतनी एडवांस होने के बाद एलोपैथ कहता है डायबिटीज 2 तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप 2। अब से 3000 साल पहले चरक संहिता में लिखा है प्रमेह 20 तरीके का होता है। हमें पता ही नहीं है कि अब से 3000 साल पहले जिसको हम डायबिटीज कहते हैं उसको संस्कृत में प्रमेह कहते हैं। पढ़ाए नहीं। न्यूटन पढ़ा दिया, राइट ब्रदर पढ़ा दिया, आइंस्टीन पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। मैं कुछ वैज्ञानिकों का नाम लेता हूं, आप देखना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हुआ क्या है। जोर से जरा उत्तर दीजिए। महर्षि अंगिरा को पढ़ाया क्या? याद रखिए, जब मैं महर्षि कह रहा हूं तो मत सोचना है साधु सन्यासी का नाम ले रहा हूं। हमारे देश में चाहे वो फिजिशियन थे, चाहे सर्जन थे, चाहे वो इकोनॉमिस्ट थे, चाहे वो जो भी थे, उनको महर्षि कहा जाता था। उनको वो टाइटल उनकी महर्षि होती। महर्षि अक्षपाद को नहीं पढ़ाया, महर्षि अगस्त को नहीं पढ़ाया, महर्षि अग्निवेश को नहीं पढ़ाया, महर्षि अजातशत्रु नहीं पढ़ाया, महर्षि अत्रि को नहीं पढ़ाया, महर्षि अष्टावक्र को नहीं पढ़ाया, महर्षि अत्रेय नहीं पढ़ाया, महर्षि कर्ण को नहीं पढ़ाया, महर्षि कपिल को नहीं पढ़ाया, महर्षि कश्यप को नहीं पढ़ाया, महर्षि कात्यायन को नहीं पढ़ाया, महर्षि कृपाचार्य नहीं पढ़ाया, महर्षि गर्ग को नहीं पढ़ाया, महर्षि गोभिला नहीं पढ़ाया, महर्षि गौड़पाद नहीं पढ़ाया, महर्षि च्यवन को नहीं पढ़ाया, महर्षि जमदग्नि को नहीं पढ़ाया, महर्षि जैमिनी को नहीं पढ़ाया, महर्षि दत्तात्रेय को नहीं पढ़ाया, महर्षि दधीच को नहीं पढ़ाया, महर्षि केवदेवल को नहीं पढ़ाया, महर्षि धौम्य नहीं पढ़ाया, महर्षि पराशर को नहीं पढ़ाया, महर्षि पुलस्त्य नहीं पढ़ाया, महर्षि भारद्वाज को नहीं पढ़ाया।
जिन्होंने विवाह संहिता लिखी थी। महर्षि भरूच को नहीं पढ़ाया, महर्षि भृगु को नहीं पढ़ाया, महर्षि गौतम को नहीं पढ़ाया, महर्षि मैत्रायण को नहीं पढ़ाया, महर्षि याज्ञवल्क्य को नहीं पढ़ाया, महर्षि रैक को नहीं पढ़ाया, महर्षि लोमस नहीं पढ़ाया, महर्षि वशिष्ठ नहीं पढ़ाया, महर्षि वात्स्यायन नहीं पढ़ाया, महर्षि वामदेव नहीं पढ़ाया, महर्षि वाल्मीकि नहीं पढ़ाया, महर्षि विश्रवा नहीं पढ़ाया, महर्षि व्यास को नहीं पढ़ाया, महर्षि सरभंग नहीं पढ़ाया, महर्षि सुखदेव को नहीं पढ़ाया, महर्षि शुक्राचार्य नहीं पढ़ाया, महर्षि सत्यकाम को नहीं पढ़ाया, महर्षि जाबाल को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुतीश नहीं पढ़ाया, महर्षि सुमंत को नहीं पढ़ाया, महर्षि मरीच को नहीं पढ़ाया, महर्षि अंगिरस को नहीं पढ़ाया, महर्षि पुला को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुना को नहीं पढ़ाया, महर्षि कडार को नहीं पढ़ाया, महर्षि भास्कराचार्य को नहीं पढ़ाया, महर्षि चरक को नहीं पढ़ाया, महर्षि कर्दम को नहीं पढ़ाया, महर्षि पतंजलि को नहीं पढ़ाया, महर्षि सुश्रुत को नहीं पढ़ाया, महर्षि बौद्धायन को नहीं पढ़ाया। ऐसे हमारे देश में सैकड़ों वैज्ञानिक थे, पढ़ाया नहीं। न पढ़ाने का एक कारण चलो बात समझ में आता है कि हमारी नालंदा जला दी गई, तक्षशिला बर्बाद कर दी गई, मुगल पीरियड में हमारी सारी लाइब्रेरीज को जलाया गया। इनफैक्ट हम सोचते हैं कि केवल हमारी नालंदा जलाई गई। नालंदा का नाम इसलिए आता है, नालंदा सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। चंद्रमा पे हम केवल राकेश शर्मा का नाम लेते हैं, वो पहले थे, उसके बाद तो कितने लोग चले गए। तो हम कहते नहीं कि उसने, जिसने जलाया था, क्या नाम था उसका, बख्तियार खिलजी। हाँ, अच्छा, बेशर्मी देखिए, बेशर्मी देखिए, जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जलाया, उसके नाम पे बख्तियारपुर जंक्शन है, उसी के नाम पे। इससे बड़ी कोई बेशर्मी हो सकती है क्या? हम चाइना से कंपेयर करते हैं, आपको पता है चाइना भी जापान का गुलाम था। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चाइना जापान का गुलाम था। हमारी गुलामी के बारे में पूरी दुनिया को पता है, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। चाइना की गुलामी के बारे में दुनिया को नहीं पता। जानते क्यों? क्योंकि हम आज भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनी किताबों में पढ़ा रहे हैं, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे। हम गुलामी के पहले का इतिहास ही नहीं पढ़ा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं गुलामी से और खत्म कर रहे हैं गुलामी पे। चाइना हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम 47 में आजाद हुए, वो 49 में आजाद हुआ। और 1950 में उसने पहला काम किया, 1 साल के अंदर जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। चाइना में 1950 आते आते न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न किसी जापानी के नाम पे मोहल्ला, न किसी जापानी के नाम पे कोई चौराहा, न किसी जापानी के नाम पे कोई कुछ भी नहीं। अपनी सिलेबस करिकुलम से उसने जापान का नामो निशान मिटा दिया। अपने हिस्ट्री में रखा ही नहीं कि वो गुलाम भी था। उसने सारे अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ाया, गुलामी का इतिहास पढ़ाया ही नहीं। इसलिए चाइनीज बच्चों को, जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई, उसको पता ही नहीं थी कि वो गुलाम थी। और जब वो चाइना खुद ही नहीं पढ़ा रहा है कि हम गुलाम थे, तो दुनिया को क्या पड़ी हुई कि हम गुलाम, बताया कि चाइना गुलाम था, चाइना गुलाम था। और इधर तो बेशर्मी देखिए, इतने गौरवशाली इतिहास, इतने एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि, फिजिशियन, सर्जन, वनस्पति विज्ञान के एक्सपर्ट, जीव विज्ञान के एक्सपर्ट, उनको नहीं पढ़ा के वही पढ़ा रहे हैं डार्विन, हमारे पूर्वज बंदर थे। ये जो गुलामी की मानसिकता है ना, बाकी तो छोड़िए। मैं आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, बहुत टफ कंपटीशन पास करके आए हुए हैं। भारत का सबसे टफ कंपटीशन होता है आईआईटी का, जिसको आप क्वालिफाई करके आए हुए। बाकी तो छोड़िए, हमारे देश की राजधानी में कभी दिल्ली गए क्या आप लोग? दिल्ली में इंडिया गेट का चक्कर लगाइए। बाबर रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, लोधी पार्क, लोधी कॉलोनी, जिनके नाम पे दिल्ली में सड़क मोहल्ले हैं, उनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। इतिहास कहता है, हस्तिनापुर के विभाजन के समय खांडव प्रस्थ युधिष्ठिर को मिला। युधिष्ठिर ने अपने 5 भाइयों और अपनी सेना के सहयोग से खांडव प्रस्थ को डेवलप किया। जंगल एरिया था, उसको पूरा डेवलप किया, डेवलप करके उसको इंद्रप्रस्थ बनाया। लिखा हुआ है साफ साफ। जिस दिल्ली को युधिष्ठिर ने बसाया अपने परिवार के सबके सहयोग से, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, उस दिल्ली में
युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रहीनो रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। उनके परिवार के नाम पे एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं है। और जिनका उस दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था, उनके नाम पे विधानसभा भी है, उनके नाम पे मोहल्ले भी हैं, उनके नाम पे गांव भी है, उनके नाम पे सड़कें भी हैं, उनके नाम पे पार्क भी है। सबसे बड़ी बेशर्मी है कि अकबर रोड पे बहुत सारे संसद विधायक मंत्री रहते हैं, बाबर रोड पे बहुत सारे संसद विधायक मंत्री रहते हैं। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस ही अकबर रोड पे है। बहुत सारे बड़े एमिनेंट नेता तुगलक रोड, लोधी रोड, हुमायूं रोड, इस पे रहते हैं। अरे क्यों भैया, हमारे देश में क्या ऋषियों मुनियों का अकाल पड़ा है क्या? हमारे देश के महापुरुषों में अकाल पड़ा हुआ है क्या? हमारे देश में क्या ऐसे वैज्ञानिक नहीं हुए? बाकी तो छोड़िए, दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, एम्स के बगल में सफदरजंग, जानते होंगे आप लोग ना? सफदरजंग कोई डॉक्टर ना, वो पढ़ा लिखा। चलो डॉक्टर नहीं था, थोड़ा पढ़ा लिखा होता, बात समझ में आती। उसके नाम पे सफदरजंग हॉस्पिटल। और मैं 6 दुनिया के सबसे पुराने फिजिशियन सर्जन का नाम बताता हूं। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि शारंगधर, महर्षि माधवकर, महर्षि वाग्भट, महर्षि भावप्रकाश, महर्षि पतंजलि। दिल्ली में इन 6 दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट फिजिशियन सर्जन के नाम पे एक भी हॉस्पिटल नहीं है। दिल्ली में छोड़ दीजिए, पूरे भारत में नहीं है।